पैरेललोग्राम के टॉपिक पर जितने भी क्वेश्चन पास्ट पेपर्स में आए वो हम सारे कर रहे हैं। इफ़ द रेशियो ऑफ ए बी टू बी सी इज़ 4:9, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी। पैरेललोग्राम आखिर होता क्या है? चार साइडेड डायग्राम जिसकी आमने सामने वाली साइड पैरेलल होती हैं। तो ए बी और बी सी का रेशियो दे करके पूछ रहे हैं कि भाई ए बी सी डी क्या होगा। इससे हम मालूम नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर है इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द इंफॉर्मेशन गिवन। अगला सवाल, विच ऑफ फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यूज फॉर द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो एक बात ध्यान में रखो, पैरेललोग्राम एक 4 साइडेड फिगर है और 4 साइडेड फिगर में जो एंगल्स का सम है वो 360 होना चाहिए। ऑप्शन ए में है क्या? ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट में, थर्ड में भी है। तो देखो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 1 और 3। ये ध्यान में रखो, ये टिक नहीं करना, हमें यहाँ करना है ABCD। फिर वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 17 सेंटीमीटर, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस अपोजिट साइड इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखो पैरेललोग्राम की एक साइड में से 17 है और जो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 13 एरिया। तो भाई इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, 17 और 13 का प्रोडक्ट 221। फिर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3:4। आपसे लार्जेस्ट पूछ रहे हैं। देखो लार्जेस्ट ऑफ कोर्स 4 के साथ वाला होगा। तरीका है, लार्जेस्ट अपने 4 है, सबका सम है 10। और चूँकि बात क्वाड्रिलेटर या पैरेललोग्राम यानी 4 साइडेड फिगर की, तो मल्टीप्लाई करेंगे 360 से। 36 4 ज़ा 144 डिग्रीज योर आंसर। और स्मॉलेस्ट पूछा जाता तो 4 की जगह 1 ऊपर रखता मैं। तगड़ा सवाल है। देयर इज़ अ सर्कल ऑफ ए बी डायमीटर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। देयर इज़ अ पॉइंट पी ऑन सर्कमफ्रेंस सच दैट chord PP इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, फाइन PN इक्वल टू बताया लगेगा, लेकिन आसान कर दिया डायग्राम देके। ये चीज़ होती है डायमीटर। ए बी जो कि दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर कह रहे हैं पॉइंट P ऑन सर्कमफ्रेंस सच दैट chord PP इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। यहाँ कोई पॉइंट P है और ये P और P का जो डिस्टेंस है ये है 15 सेंटीमीटर। ज़बरदस्त भी, यहाँ तक तो सब कुछ बताना चाह रहे हैं। और कह रहे हैं फाइंड BN इक्वल टू X। ये जो BN है इक्वल टू X है और कह रहे हैं ये जो PN है ये परपेंडिकुलर AB के। ये बड़ी काम की चीज़ दी हुई है, क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर है इस AB के तो हम कह सकते हैं कि हमारा छोटा ट्रायंगल बन गया। छोटा ट्रायंगल बन गया जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री आ गया। तो अगर 90 डिग्री आ जाए तो बड़ा आसान होता है। राइट एंगल ट्रायंगल हम पाइथागोरस का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखो ये जो साइड भी है इसका एंगल भी B कहलाएगा और एंगल के सामने परपेंडिकुलर 90 के सामने हाइपोटेन्यूज जो बच जाए बेस। अब आप बोलो सर अब ये क्यों कर रहे हैं? देखो मेरे बच्चे और क्या करूँ मैं, ये 20 मुझे मौजूद है। अब ये हमें नहीं पता ये पॉइंट कहाँ है डायमीटर पे, बिल्कुल सेंटर में इस तरफ इधर है, हमें नहीं पता कुछ भी। तो हमें इसकी मदद से और ख़ाली इसकी मदद से तो X अभी इतनी आसानी से नहीं निकल सकता। तो पहले मैं यहाँ से खेल खेलता हूँ। यहाँ से जब मैं खेल लूँगा तो देखो फ़ायदा क्या होगा कि ये मेरे पास एंगल के सामने आ गया X और ये 15 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाया X अपॉन 15 आ गया। फिर एक गौर से देखो, अगर मैं ये भी तो कर सकता हूँ। देखो इस ट्रायंगल को बढ़ा दो, यूँ करता हूँ तो ये पूरे का पूरा 20 है हमारा, ठीक है। और ये 15 ही है, ठीक है। ये 15 है हमारा और ये 20 है। अब ये जब हम ऐसे बढ़ाएंगे तो ऑफकोर्स ये भी 90 होगा, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, दोबारा हम कॉस का ही फार्मूला लगाएंगे। अब ये तो हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस भी बराबर है 15/20 के, कॉस भी अपॉन बराबर है x/15 के, दोनों को इक्वल कर लेंगे। पुट क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x की वैल्यू आ जाएगी 45/4 जो कि होती है 11 होल 1/।